दावत दे रहा हूं आपके दिलों की धड़कनों में बसने वाली उस महबूब रहनुमा को जिसने अपने ख़ानदान की सियासी विरासत को बहुत मजबूती के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ संभाल रखा है बल्कि आज की बेउसूल, खुदगर्ज और बेशऊर सियासत के दौर में एक बाउसूल, मुहज़्ज़ब और बाशऊर सियासतदान के तौर पर अपनी एक पहचान कायम की है। उन्होंने अपने वालिद की तरह कभी सियासत की गिलाजत को अपने घर की चौखट पार नहीं करने दी। नफरत, ताज्जुब और फिरका वारियत का एक भी धब्बा कभी उनके दामन को दागदार नहीं कर सका। जब वो पार्लियामेंट में बोलती हैं या किसी जलसे में बोलती हैं या किसी ऑफिस का घेराव करती हैं या आवाम के मसाइल को देखती हैं तो उनकी सरगर्मियों को देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस जुमले के लिए। उनके बारे में वजह तौर पर कह सकता हूँ कि कांटा लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, कांटा लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द अपने दिल में रखने वाली शख्सियत हमारी महबूब रहनुमा, आपकी हद्दिल अजीज MP मोहतरमा इकरा हसन साहिबा से मेरी गुजारिश, बराए करम तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज सैयद साहब के 860वें उर्स मुबारक के मौके पर आप सबके बीच में लगभग 2 साल के बाद इस मुशायरे में मेरा आना हुआ, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज मेरी ड्यूटी लगाई थी, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सब इस मुशायरे की सदारत कर रहे मोहम्मद अली भाई, अमजद अली भाई, शफदर भाई, बाबर अली भाई और जितने भी बड़ी हस्तियाँ दूर से पास से हमारे बीच में आई हैं। मैं कैराना झंझाना वालों की तरफ से आप सबका खैर मकदम करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए साल की तरह फिर से हमारे बीच में आए। इतनी अच्छी महफिल रही, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मीडिया वालों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे प्रशासन का भी कि आपने ये जो रिवाज है झंझाने का, इसको जिंदा रखने में आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भाइयों के साथ मेहनत करी, तो आप सभी का शुक्रिया अदा। आज बहुत देर भी हो गई है और सबको सुन लिया हमने, हम भी बहुत सी सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यही शब्द हैं, यही अल्फाज हैं जिनसे हमें भी हिम्मत मिलती है। और जो आज के हमारे यजीद हैं उनके सामने आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला हमें आप जैसे लोगों से ही मिलता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हिमाकत होगी अगर मैं कुछ पढ़ूंगी तो पढ़ो, लेकिन बस आप सबका शुक्रिया अदा करना। वो 4 में से तो पढ़ दो, तालीम वाले पढ़ दो, तालीम वाले। और मैं शफदर भाई को भी कहना चाहती हूँ कि हम मेजबान हैं, ये मेरा घर है, मेरा फर्ज था, इसलिए रात तक बैठे और जब भी आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके बीच में रहने का काम होगा। मैंने कई मुशायरों में शिरकत करी, लेकिन पूरा अगर कोई मुशायरा सुना है तो सिर्फ झंझाना में ही सुना है। जी कौन से? मैं अपना पसंदीदा पढ़ लेती हूँ आज, क्योंकि वालिदैन के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं कहना चाहती हूँ, अपने वालिद से शुरू करना चाहूँगी कि उनके नाम का सरमाया ही काफ़ी था, सर पर बाप का साया ही काफ़ी था। और ज़माना जब भी मुसीबत में डाल देता है, बिगड़ती बात को सिर्फ खुदा ही संभाल लेता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर है, शायद मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते रियासत चाचा की तरफ से हमारे एक शेर पढ़ना चाहूँगी, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आप दुआएं करिएगा तो पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे। लगाकर आग गुलशन में नज़ारा कौन करता है, हमारे कत्ल का छुपकर इशारा कौन करता है, हम ही मजबूर हैं, हमको वतन से प्यार है, वरना किसी अंधेर नगरी में गुजारा कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।